दोस्तों रोज़ हज़ारों स्टार्टअप खुलती हैं बकरी पालन की। और बिहार स्टोरी मीडिया हमेशा से कोशिश करती है कि उन नए स्टार्टअप पे जा कर के वहाँ से कुछ जानकारी जुटा कर आपके पास लाऊं। आज इसी कोशिश में हूँ। आज मैं एक देख रहे होंगे पीछे में बकरी फार्म है जहाँ पर सारे बर्बरी नस्ल के ही बकरी यहाँ पर पालन हो रहे हैं। और एक अतिथि हमारे सामने है। पहले आपका अभिनंदन कर लें सर। नमस्कार और स्वागत है बिहार स्टोरी पे। हाँ बिहार टूर आपका भी नमस्कार। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बदियू जमा। जी, वहाँ पे सारे दर्शक लोग आज आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो बकरी पालन का जो आपने शुरुआत किया ये कितने महीने पहले किया? मतलब 2.5 महीना होगा। 2.5 महीना? ये मतलब हाल में आपने खोला हाँ है? हाँ। अच्छा, ऐसे सर आप करते क्या थे? मेरा बिजनेस था। बिजनेस से हम मतलब जब से पढ़ाई छोड़े हैं 84 से बिजनेस किस तरह के बिजनेस करते थे? मेरा बिजनेस मल्टीपल बिजनेस है। अच्छा, मल्टीपल बिजनेस। हाँ, क्रशर है, ईट भट्ठा है, अगरबत्ती का काम है। हाँ। अभी वहाँ पर देखिए वो बना है, वहाँ पर लोहा का काम चालू करने जा रहे हैं। सीमेंट छड़ और जितना तरह का लोहा होता है इंगल फिंगल उसमें चालू करने जा रहे हैं। अच्छा, समझे ना। तो फिर गोट फार्मिंग का ख्याल कैसे आया? एक तो भी हो कि अब उम्र बीत रहा है तो कम से कम एंटरटेनमेंट के लिए, बैठने के लिए, जी, समझे ना, मन लगाने के लिए। लगाने हाँ के लिए। हाँ। बड़ा अच्छा सर जगह पर भी है। सामने एकदम ये हाईवे है। 83 NH 83 है। 83 है। और उसी के बगल में ये बहुत खुले स्पेस में ये अपनी जमीन है, लीज पे है? नहीं, सब अपनी सब अपनी जमीन है। ये जमीन वहाँ से लेकर के जी। ये चला गया तो समझ लिए कि यहाँ से अच्छा, 1 किलोमीटर तक की जमीन है। यहाँ पर 11 बीघा का हम लोग का 3 गोतिया का बाट है। अच्छा, ये सब जमीन हम लोग का। तो ये कहाँ पर पड़ता है सर? ये 12 गाँव, जी, समझे कि नहीं, चाकंद के पास, चाकन तो गया जिला में पड़ा? गया जिला में। अच्छा, और NH 83 के बगल में जो गया चाकंद टू डोभी बाईपास है, वो बाईपास पे। अच्छा, तो ये बताएं सर कि जो ज़मीनें आपने अपने गोट फार्मिंग के लिए घेरा है, बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आगे काफ़ी स्पेस है और पीछे शेड बनाया है। तो कितना आपने ज़मीन में प्लान किया? ये लमसम है 8 कट्ठा 16 मतलब 12,000 स्क्वायर फीट। 12,000 स्क्वायर फीट? जी मतलब 12,000 स्क्वायर फीट में आपने प्लान कर लिया है। जी। तो अभी जो बकरियां हैं वो संख्या कितनी है यहाँ पे बर्बरी की? अभी फीमेल का है 55 अच्छा, और 3 मेल है। मतलब 58 अभी संख्या है जी जी। टोटल। 58 में अभी तो मादा बकरी की संख्या क्या होगी? मादा 55 55 मादा ही है? मादा है। 3 हो गया मेल, जिसको अच्छा। बकरा बोलते हैं, जिसको बोका बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये ब्रीडर ब्रीडर हाँ। ब्रीडर जो है आपका। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने अभी बर्बरी खरीद के लाया है तो कहाँ कहाँ से आपने लाया? कुछ हम आजमगढ़ से लाए हैं हम्म, और कुछ मथुरा से लाए हैं। अच्छा, आजमगढ़ और मथुरा से। हाँ, ब्रीडर हम वृंदावन से लाए हैं। ब्रीडर वृंदावन से? जी। बिहार से कोई बकरी नहीं खरीदी? नहीं, बिहार से कोई बकरी भी नहीं खरीदा है। लेकिन है इरादा कि इस महीने के बाद अच्छा, हम ब्लैक बंगाल बिस्टो डालेंगे। बाड़े में मेरा जगह उधर है। जाने का क्या आपका मकसद रहा? यह था काफी दूर कि से लाया? अलग नस्ल पे काम किया जाए, हम्म, समझे ना। प्रोग्राम तो मेरा है या सोच जो मेरा है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, एरिया भी बढ़ाएंगे, एलिवेटेड शेड भी बनाएंगे और हर तरह का नस्ल का बकरी पर हम काम करेंगे। अच्छा। जो अच्छा प्रॉफिट देता है। तो जो बकरी की जो प्राइस होती है सर, थोड़ा सा तो आपको अनुभव होगा क्योंकि फार्म खोलने से पहले आपने दौड़ा धूपा भी होगा। तो क्या बाहर से लाने में सस्ता पड़ता है? हाँ, बाहर से यहाँ जो बिहार में जो गॉड फार्मिंग किए हुए हैं या ट्रेडर हैं वो समझ लीजिए जस्ट डबल, वहाँ से जस्ट डबल दाम में देते हैं। तो यहाँ से बिहार से ज़्यादा बेहतर है कि बाहर से लाया जाए। सस्ता पड़ता है? सस्ता मतलब पड़ता है। आधा दाम का अंतर हो जाता हाँ, आधा दाम का अंदाजा रहता है? चलिए, तो वहाँ से आपने वहीं से लोडिंग करा के एक ही बार ले आए? है। जी। ये तो बहुत बढ़िया रहा। तो 2.5 महीने में ये थोड़ा सा ज़रूर बताया कि जब आपने नया सेटअप किया तो बर्बरी ब्रीड को लेकर के, चूँकि यहाँ कही जाती है कि ज़्यादातर जो बिहार में फेमस है ब्लैक बंगाल चलती है, लेकिन बर्बरी को आपने ले आया तो बर्बरी को लेकर के क्या क्या परेशानियाँ आई हैं? हमें परेशानी शुरू में नहीं आया। 15 दिन तक 10 दिन तक कोई परेशानी नहीं आया। सेकंड लॉट जब हम लाए ना मथुरा से, तो उसमें कोई बैक्टीरिया इफेक्टेड आ गई जो मेरे बाड़े में PPR का प्रकोप फैल गया, अच्छा, जिसमें मेरा 2 या 3 मोर्टेलिटी हो गया और बाकी को तो फिर इलाज करा के संभाले। समझ गया ना। और उसी में कुछ बकरियां दुबली हो गई। बकरी सब लाए थे तो उस वक्त कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे अब सब सही हो रही है। तो क्या लक्षण दिखा था सर उस समय आपको जो आपने पहचान लेके PPR है? शाम में हम देख के गए हैं कि सब सही है, खाया पिया है, और सुबह में आ रहे हैं देख रहे हैं 18 बकरी एकदम आँख से पानी चल रहा है और सर्दी हुआ छाँ छाँ कर रही है और सब किनारे कोने में खड़ी होकर के एकदम लग रही है झुक रही है।
समझे ना। तो हम डॉक्टर बुलवाए तो डॉक्टर भी बोला बेचारा कि हम कितना आएंगे, आप तो नुकसान हो जाएगा, हम दवा आपको बताते हैं। 500 रुपया लिया वो अच्छा। एक दिन का फीस आने का, और वो उस दिन इंजेक्शन उतने ही में बेचारा सबको दे के गया और दवा बता दिए। और फिर उसी हिसाब से उनके कहने के अनुसार, आदेशानुसार हमने सबको वैक्सीनेशन करें, इंजेक्शन चलाए, दवा चलाए। तो 1 हफ्ता 10 दिन में सब का रिकवरी कुछ ठीक हुआ, समझे ना। और कुछ इफेक्टेड और होते गया, अच्छा। बड़ा में आ गया पीपीआर, तो जाहिर तो कुछ इफेक्टेड तो होगा ही, कुछ ठीक होते गया। इसी तरह से 15-20 दिन का रूटीन मेरा चला, तो 15-20 दिन में सब स्वस्थ हो गए। 20 दिन लग गया 20 क्योर दिन होते लग गया। उसके बाद तब फिर हम जब सब स्वस्थ हो गई तब हम पीपीआर किया सबको वैक्सीन। वैक्सीनेशन में सर अभी और आगे का जो प्लानिंग एफएमडी का, AT&TT का, तो सब के लिए TNTT का हम कर चुके हैं, आपको बता दे रहे हैं। कितना तारीख किए हैं? वो करा चुके हैं। नहीं, सबको पीपीआर पड़ा हुआ है। बाकी दोनों टीका भी नहीं लगा। नहीं, ETTT लग चुका है। अच्छा। बूस्टर डोज 8 सितंबर को हमको देना है अच्छा। ETTT का, और उसके पहले जोड़ लीजिए कितना दिन होता है, 20 दिन पहले पड़ा है, अच्छा। समझे ना। चलिए, ETTT देने के मतलब बाद आप अब कमर्शियल गोट फार्मिंग में उतरे हैं तो वैक्सीनेशन का तो भाई हाँ, स्पेशल रूटीन ख्याल से न रखना। करेंगे। सबका टाइम है कि 21 दिन के बाद ही करना है। हम्म। अब उसमें हमारा कोई बीमारी पर आ जाए, प्रकोप आ जाए तो बात अलग है, जी। लेकिन तो टाइमिंग ही है ना। जी, बिल्कुल, अब बिल्कुल। पीपीआर किया, 21 दिन रेस्ट उसको दिया टाइम, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम ETTT किया, फिर 14-15 दिन के बाद हम बूस्टर करेंगे, या 18 दिन के बाद। अब बूस्टर करने के बाद फिर भी 21 दिन का इंटरवल देंगे, तब FMD करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आज सुधीर सर भी आए हैं आपके फार्म को विजिट करने के लिए। कैसा, मतलब संपर्क कैसे हुआ सुधीर सर से? बस यूट्यूब से। यूट्यूब से। अच्छा। चलिए, बहुत यूट्यूब से बढ़िया। उनसे हम कई एक बार जब बीमार बकरी पड़ी थी तो वैक्सीनेशन के लिए, ये सब के लिए अच्छा। पूछते रहते हैं और अच्छा सलाह देते हैं, जी समझे कि नहीं। जी जी। अच्छा सर, खान पान पे थोड़ा सा बात कर लें। अभी बर्बरी को जो आप क्या खिला पिला रहे हैं यहाँ पर फार्म हम पे? इसको टोटली स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं। टोटली स्टॉल फीड पे है, ठीक है। सुबह में नेपियर और अभी सूडान है मेरे पास, ये 2 घास काट कर हरा चारा में ये 2 देते हैं। 2 देते हैं, दोनों मिला के देते हैं। और दोपहर में इन लोग को भरपूर देते हैं दाना और सूखा चारा। अच्छा। जो 4 बजे सूखा चारा में क्या क्या दे रहे हैं? सूखा चारा में है आपको मसूर का भूसा है, चना का है, खेसारी का है, उसमें कुछ गेहूं भी मिला हुआ है, अच्छा। समझे कि नहीं, 10% 20%। और फिर दाना देते हैं। दाना में क्या देते हैं? दाना में मकई, गेहूं, जौ, अभी इस मौसम के लिए मिला करके उसको हम दर्रा बनवा दिए हैं। अच्छा। और उसमें मिनरल मिक्सचर मिला करके ड्रम में रख दिए हैं, 200 किलो 250 किलो, उसी में से हम चलाते हैं। और मुंह का टेस्ट इन लोग को बदलने के लिए वही चना का जो चोकड़ आता ना है, चना का चोकड़ जो छिलका जिसको बोलते हैं, वो छिलका देते हैं उसी पे सानी में। देख रहे ना खाई है दाना पर भी, तो चोकड़ दे दिया तो सब खा लेती है। तो आपके हिसाब से जैसे ये बकरी है, तो अभी इसका क्या प्रतिदिन इसको कितना किलो वजन से आप हरा चारा दे रहे हैं, सूखा चारा चाहे दाना, एक अनुमान बताएं। हम समझते हैं कि लगभग 24 घंटे में 4 से 5 किलो तो चारा ले लेती है, हरा चारा। नहीं, हरा चारा और ये ले करके सूखा चारा मिला के। हाँ, दोनों मिला के? हाँ, दोनों मिला के 4-5 किलो ले लेती है। अच्छा। दाना का मिश्रण क्या दाना देते का 150 ग्राम के हिसाब से एक पर बकरी बकरी पे पे चलते हैं, और ब्रीडर को 250 ग्राम। हैं? जी। तो आपको नहीं लगता है सर कि थोड़ी सी और हेल्दी होनी चाहिए थी? आपकी बकरियां अभी डाउन है। हेल्दी थी, ये जो इसका पीपीआर जो प्रकोप आया ना, अच्छा, उसका तो असर उस पड़ा। वक्त असर पड़ा तो बहुत बकरी मेरा इसमें 50% बकरी दुबली हो गई। अब धीरे धीरे खाना शुरू की है। किसी किसी का तो पेट नहीं उठ रहा था आज से 15 दिन पहले तक के, अच्छा। समझे कि नहीं, पेटे नहीं उठ रहा था, ओहो। खाते ही नहीं थी। अब धीरे धीरे खाए लगी है, अब ठीक हो जाएगा, 15-20 दिन 1 महीना समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, एक प्रश्न और, ज़्यादा परेशान ना करूंगा। ये शेड बनाने वगैरह में क्या निवेश हो गया आपका, लागत हो गया? 4 से 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख उसमें। और बकरियों में कुल कितना लगभग खर्च हो गया? बकरी में मारना मोटी मान के चलिए कि 8,000 से 9,000 का रेशियो लेके चलिए, और उस कैलकुलेशन कर लीजिए, पता चल जाए कितना पैसा लगा। लगभग 60 बकरियों हाँ, का ब्रीडर में मेरा लगा 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का ब्रीडर हो गया। हाँ, अब बाकी इसमें भी हम समझते हैं कि 10,000 के आसपास आपकी बकरियां पड़ गई होंगी। 5 लाख रुपया तो बकरी में लगा हुआ है। 5 लाख का मतलब तकरीबन जोड़ करके आपका 10+ हो ही गया। हाँ, 10+। चलिए, तो आगे का सर कैसे रिकवरी होगा, कुछ इस पर सोचा है? अब तो रिकवरी के लिए भाई इसमें ब्लैक बंगाल क्यों नहीं ऐड किया? मुझे ये नहीं, ब्लैक बंगाल भी पे भी काम करेंगे। जी। और मेरा मेन यह है कि ब्लैक बंगाल 20 डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 50 है ये। 20 मादा बकरियां डालिए, हाँ। इससे प्रोडक्शन आए, हाँ हाँ और थोड़ी सी संख्या में तेजी आएगी। बच्चे अभी आए हैं इससे कुछ? हाँ, बच्चे आए हैं। अच्छा।
2 या 3 से, और बाकी 3-4 बकरी जो दवा PPR का चला ना, उसके ये असर से 3-4 बकरी वो बच्चा फेंक दी। बोला था डॉक्टर कि बच्चा हो सकता है कि फेंक दे, अच्छा समझा, किसी में। तो वो 4 बकरी मेरी बच्चा फेंक दी, ओहो, समझे कि नहीं। और बाकी तो सब ठीक है अभी। इसमें 50 से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, और अभी प्रेग्नेंट ही है। हाँ, और कल एक बच्चा दी है। अच्छा, और कल कौन सा बकरी बच्चा दी मतलब वो नंबर इसमें है उसका 8 नंबर। अच्छा, अभी कितने मतलब एक बकरी एक ही बच्चा दे रही है? हाँ, अभी तक दो जो हमारे पास आया है वो तो दो, एक ही आया है। बच्चा दे रही है। हाँ, मेल है दोनों। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। 2.5 महीने हुए हैं और स्टार्टअप बढ़िया है, अच्छा खासा निवेश भी हुआ है। अब उम्मीद करूंगा कि इस निवेश से सर प्रॉफिट कैसे निकाल के ले आते हैं। सर से मुलाकात जारी रहेगी और सुधीर सर भी आए हुए हैं। आज कुछ समस्याओं पर भी आप बात करेंगे अपना सुधीर सर से। तो इसी तरह से जो जागरूकता अभियान है, टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में कुछ नई जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।